ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफी टाइम से मेरी तबीयत खराब थी और मैं वीडियो नहीं डाल रहा था चैनल के ऊपर, लेकिन आज मैं वो करने वाला हूं जिसके लिए आपने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि भाई ये जो आपके पास स्टारलिंक इंजन है इसको डिटेल में बताओ, डिटेल में समझाओ, एक एक पार्ट खोल के इसका, ताकि हम अच्छे से समझ सके कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले इस डिब्बे को फेंक देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये है इसका दिया जिसके अंदर हम अल्कोहल डालेंगे और उसके बाद इसको हम चला के देखते हैं। उसके बाद में एक एक पार्ट इसका अलग कर दूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं अल्कोहल डाल देता हूं। तो ये हमारा दिया हो गया तैयार, इसके अंदर हमने अल्कोहल डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं इंजन। ये है हमारा इंजन जिसको बोलते हैं स्टारलिंक इंजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इन्वेंशन मिस्टर स्टारलिंक ने किया था, उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम स्टारलिंक इंजन पड़ गया। तो इसको हॉट एयर इंजन भी बोलते हैं क्योंकि ये गर्म हवा से चलता है। इस सिलेंडर के अंदर गर्म हवा बनती है इस दिए की वजह से, उससे ये इंजन चलता है। कैसे चलता है मैं एक एक पार्ट खोल के आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चला के तो दिखा दूं कि चलता भी है कि नहीं चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस दिए को रखते हैं यहाँ पे और इसके अंदर लगाते हैं हम आग और थोड़ा सा करते हैं वेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर में ये इंजन जो है गर्म हो जाएगा, मतलब ये सिलेंडर गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। उसके गर्म होने की वजह से वो एक्सपेंड होगी, यानी फैलेगी, और फैलने की वजह से ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो इसके अंदर की हवा इस पाइप से होती है दूसरे सिलेंडर में चली जाएगी जो कि ठंडा है। तो ठंडी हवा जब वापस इस सिलेंडर के अंदर आएगी तो ये पिस्टन वापस आगे की तरफ आएगा। तो गर्म हवा से पीछे जाता है और ठंडी हवा की वजह से आगे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बार बार मूवमेंट करता है और चलता रहता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा चलाने के लिए। सिलेंडर जब गर्म हो जाएगा तो इसको घुमाना है, बस इतना सही काम होता है इसका। और ये अच्छे से वर्क करता है बहुत। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अभी काफी टाइम से रखा हुआ है ना, तो बिल्कुल जाम है, इसलिए ये अच्छे से वर्क भी नहीं कर रहा है। तो आज इसे खोल के इसको अच्छे से साफ कर लेंगे तो ये और अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है, इसके दिए को मैं हटाता हूं, फूंक मार के एक तरफ रखते हैं। और यहां पे आप देख सकते हो देख रहे हो, उल्टा करने से तेज चल रहा है, सीधा करने से ये सही नहीं चल रहा। वजह क्या है कि सिस्टम इसका जाम पड़ा है बिल्कुल। अभी इसको खोलते हैं, एक पार्ट समझा देता हूं मैं कैसा होता है अंदर से। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई ये कांच का है तो ये पिघलता क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, सब समझाता हूं। ठीक है, ठीक हो गया, ये बंदी हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका एक एक पार्ट खोलते हैं और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले मैं इसका फ्लाई व्हील निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये एक पाइप का टुकड़ा है जो मैंने लगाया था इसमें खुद ही। इसके अंदर भी पाइप के टुकड़े लगे हुए आते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अपने लगाए। ठीक है, इधर भी है, इधर से भी निकाल देते हैं और इसकी कनेक्टिंग रॉड को भी यहाँ से निकाल देते हैं। और इसका पिस्टन ये आ गया बाहर, सॉरी कंच का है, टूट भी सकता था, लेकिन यहाँ देख सकते हो आप इसका ये पिस्टन है। ठीक, इसको भी रखते हैं एक तरफ, बाद में समझाता हूँ मैं। दो चीजें निकल गई। अब इसका ये पाइप निकाल लेते हैं बाहर, ये आ गया पाइप, और इसके दूसरे सिलेंडर में से भी इसको निकाल लेते हैं। ये लो जी, ये इसका पाइप हो गया जो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में एयर को पहुंचाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे बनता नहीं है। ये भी बताऊंगा कि बनता क्यों नहीं है। अब इसका हम बड़ा वाला सिलेंडर खोल देते हैं, हॉट सिलेंडर जो है, और ये निकल के आ गया हमारा बड़ा सिलेंडर। तो ये लो जी, अभी टूट जाता है यार, कंच का है तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है काम। मैं सोच रहा हूँ कि इसको ब्रास में बना दूँ सिलेंडर, कोई कंच का खत्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर निकल गया, इसको भी अभी खोलेंगे पूरा, लेकिन पहले हम दूसरा वाला सिलेंडर निकाल देते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा सिलेंडर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है मैं खोल नहीं रहा हूँ, ये वाला इसको मैं नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको चिपका रखा है। आप यहाँ देख सकते हो एयरलाइट से चिपका हुआ है, और इधर भी आप देख सकते हो कि बीच का टिप जो है एयरलाइट से चिपका हुआ है। इसको मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि निकालने के बाद ये कहीं कोई प्रॉब्लम ना कर दे, लगे नहीं दोबारा से। ठीक, लेकिन मैं समझा देता हूँ ये कैसे लगा हुआ है। यहाँ बीच में एक मोटर लगा रखी है उन्होंने, छोटी वाली, उसकी दोनों शाफ्ट के अंदर इन दोनों फ्लाईव्हील को लगा रखा है ताकि इजीली घूम सके। ठीक है, तो इसको बैरिंग वैरिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मोटर के अंदर जो दोनों साइड के बुश है उसमें ये काम हो गया। ये सिंपली एक फ्लाईव्हील है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो दो क्लिप है जिसमें सिलेंडर लगे हुए थे। तो यहाँ पे तो बस मैकेनिज्म इतना ही है। ठीक, तो इसको तो रखते हैं हम एक तरफ। ये दिया है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर अल्कोहल डला हुआ है और इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं इसके सिलेंडर के ऊपर। तो बेसिकली ये एक सिरिंज है, आप देख सकते हो कि सिरिंज है 5 ml का। ठीक, उसको इन्होंने आधा काट रखा है और उसके अंदर सिरिंज का जो अंदर का पार्ट होता है उसका इन्होंने बना रखा है पिस्टन, और उसके अंदर उन्होंने इस तरीके का एक लोहे का पार्ट लगा दिया
जिससे ये कनेक्टिंग रॉड इसके साथ जुड़ गई। ये सिरिंज का अंदर का पार्ट काटने के बाद पिस्टन बन गया और ये वाला पार्ट हो गया इसका सिलेंडर। ठीक है, अब इसके अंदर इस पीस को जब लगा देते हैं तो इससे एज ए कनेक्टिंग रॉड इसको बेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल देना है, ये इसकी कनेक्टिंग रॉड तैयार हो गया, मतलब पिस्टन और सिलेंडर तैयार हो गया। एक चीज समझ में आ गई? ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, ये सिलेंडर जो है इसके अंदर जो सिरिंज जो होता है तो पता ही होता है कि एयर टाइट होता है, बिल्कुल लीक नहीं करता है, तो ये लीक नहीं करना चाहिए सिलेंडर कोई सा भी। तो अभी बताता हूँ दूसरे सिलेंडर के बारे में, इसको रखते हैं एक तरफ। अब आ जाते हैं इसके दूसरे सिलेंडर पे, तो इसको निकालते हैं बाहर। इसके अंदर रबड़ की सील लगी हुई है, बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा वरना टूट भी सकता है। टूट सकता है क्या? चटक तो गया ही है यार ये इसमें। अभी समझ में आ रहा है मेरे को कि अच्छे से वर्क क्यों नहीं कर रहा है। इसके अंदर एक बाल सा आ गया है। ओह चलो खैर करता हूँ उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़। चलो, तो ये सिलेंडर है इसका कंच का, इसको रखते हैं एक तरफ। और ये है इसका पिस्टन, इसके पीछे एक रॉड लगी हुई है कांच के पिस्टन के अंदर, और उसके अंदर ये बुश टाइप का डला हुआ है जो इस सिलेंडर के अंदर जाके इसको एयर टाइट कर देता है। ठीक है, तो अभी क्या होना है इसके अंदर कि ये एयर को कहीं से भी लीक नहीं करना चाहिए, यानी ये जो एयर का पाइप दे रखा है ना, एयर सिर्फ यहाँ से ही निकलनी चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से एयर ना निकले। तो इसमें बनाते वक्त सबसे ज्यादा ख्याल इसी बात का रखना है, इस इंजन को बनाते वक्त, कि इसके अंदर ना तो इस सिलेंडर से और ना ही इस सिलेंडर से पिस्टन के साइड से एयर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर थोड़ी भी एयर बाहर निकलेगी तो इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर तैयार होता है, इसके अंदर खुद का एक सिस्टम तैयार होता है एयर का कंप्रेस होने का और एयर को एक्सपेंड होने का, वो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये बाहर से सांस लेना शुरू कर देगा, तो ये कभी चलेगा ही नहीं। तो ये वाला पोर्शन कभी भी लीक नहीं होना चाहिए। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये पोर्शन जो है ना जड़ में जहाँ पे शाफ्ट चलती है, ये लीक नहीं होना चाहिए। इसी तरह इस पिस्टन का पोर्शन भी कभी लीक नहीं होना चाहिए, वरना ये गड़बड़ कर देगा और ये कभी चलेगा ही नहीं। ठीक, इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे इस सिलेंडर में दरार आ गई है, तो ये दरार भी मेरे लिए नुकसानदेह है। अभी पता नहीं है यहाँ से सांस लेगा या नहीं लेगा, तो अगर ये होता है तो भी ये इंजन चलेगा नहीं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये सिलेंडर कहीं से भी सांस नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर तैयार होता है, यानी जो गर्म हवा एक्सपेंड होती है, वो सिर्फ इस पाइप से होती हुई दूसरे सिलेंडर में जानी चाहिए, उसके अलावा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी मैं इसको साफ करता हूं और साफ करने के बाद इसको हम चला के देखते हैं। अब इसको भी जरा साफ कर लेते हैं। वैसे इसमें साफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है ये बेस इसका, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे वापस और देखते हैं जो सिलेंडर में जो हमारे दरार है ना, जो कंच का जो पीस है, ये वाला सिलेंडर, इसमें जो दरार आई है, इसके बाद भी ये चलेगा या नहीं चलेगा। चलना चाहिए वैसे जहाँ तक का मेरा ख्याल है, क्योंकि सिर्फ एक चटक आई है इसके अंदर, ये ऐसा नहीं है कहीं से एयर निकल रही हो, और हो भी सकता है निकल रही हो, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अभी देख लेते हैं। और अगर ये नहीं चला तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इस सिलेंडर को ही चेंज करके दिखाऊंगा आपको, मतलब मैं इसको मेटल में बना दूंगा कंच की जगह। तो वो वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर चल गया तो ठीक है, आई थिंक मेरे को लगता है नहीं भी चलता है तब भी मैं ब्रास में ही बनाता हूँ, मेटल में बना देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसी सिलेंडर पे काम करते हैं। तो इसको लगाने के लिए सिंपली इसको इसके अंदर डालना है ऐसे, और ये जो रबड़े लगी हुई है इसके अंदर, ये एयर टाइट हो जाएगी, इसको थोड़ा सा अंदर सरका देना है। लेकिन हमारा ये चटका हुआ है तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा हमें। ओ बाबा भाई जी, चटक तो गया है ये, मुझे नहीं लगता कि ये अब काम करेगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अगर नहीं करेगा काम तो नेक्स्ट टाइम मेटल में ही बनाएंगे इसको, ठीक है। अब इसको लगाते हैं वापस से इसके अंदर। अब हमारा इंजन पूरी तरीके से तैयार हो गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो डैमेज हुआ है वो कहाँ हुआ है। सिलेंडर निकालते हुए कंच का था ना, देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे डैमेज, यहाँ से ये चटक गया है। तो शायद ये ना चले, लेकिन हो भी सकता है कि चल जाए, ट्राई करके देखते हैं। लेकिन नहीं चला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसका कमाल, कि इसका सिलेंडर मैं ब्रास का लगा दूंगा कंच का हटा के, उसके बाद आप देखना कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये, ठीक। तो सबसे पहले इसको चलाते हैं। जल जा भाई जल जा, वैसे ही नुकसान हो गया बहुत कंपनी को, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं और अभी देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है। इसका मुंह मैं आगे की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कुछ कि हुआ क्या है इसमें।
थोड़ी देर सिलेंडर को गर्म करते हैं और सिलेंडर गर्म होने के बाद इसके अंदर जो एयर है वो एक्सपेंड हो जाएगी, हवा जो है गर्म होकर फैलती है, ठीक। वो गर्म हवा इस सिलेंडर को पीछे की तरफ धकेलना चाहेगी, ठीक। जैसे हम इसको टर्न करेंगे तो इसको एक मूवमेंट मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये फ्री सा हो जाएगा। उसके बाद ये इसको धकेल देगी पीछे। इसको पीछे धकेलने के बाद अब हवा कहाँ जाए, क्योंकि वो तो फैल चुकी है ना, तो वो इस पाइप से होती भी जाएगी इस सिलेंडर के अंदर। जैसे ही वो इस सिलेंडर में आएगी तो ये सिलेंडर है ठंडा, तो एयर भी ठंडी हो जाएगी, तो एयर अपने वापस उसी रूप में आ जाएगी जिसमें वो पहले थी। तो वो जब वापस से उसी रूप में आ जाएगी तो ये सिलेंडर इसको वापस से धकेल के इसके अंदर डाल देगा। जैसे ही इसके अंदर डाल देगा तो इसके अंदर जो हवा थी वो ठंडी हो जाएगी। तो ये जो सिलेंडर जो आगे आने की कोशिश कर रहा है उसको आगे आने देगी, क्योंकि अब हवा का जो दबाव है वो इतना नहीं रहेगा सिलेंडर में। तो बेसिकली होता क्या है, गर्म हवा की वजह से इसमें प्रेशर पैदा होता है। इस पिस्टन को दबाने के बाद प्रेशर इसमें आता है और उसके बाद वो प्रेशर धीमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आगे ठंडा हो जाता है। इस ठंडी हवा को जब इसमें डाल देते हैं तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये पिस्टन आगे आ जाता है। यानी इंक्रीज और डिक्रीज होने से प्रेशर के ये इंजन चलता है। तो आई थिंक चलना चाहिए, वैसे देखते हैं क्या होता है। चलता है, आपके सामने है, पहले ये किस तरीके से चल रहा था और अब कितना अच्छा चल रहा है। देखो इसके अंदर दरार तो है लेकिन यहाँ से एयर लीक नहीं हो रही। अगर इसमें से एयर लीक हो जाती तो किसी का बाप भी इस इंजन को चला नहीं सकता था। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि चलता ही नहीं ना। जो कॉन्सेप्ट में चलता है वही लीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो ये चलने का ही नहीं है। तो ये काम कर रहा है अभी तक, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा कि इसके सिलेंडर को मैं चेंज कर दूंगा ब्रास के सिलेंडर से, क्योंकि ब्रास जो है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, अच्छा हीट कंडक्टर होता है, ठीक है, कांच से भी अच्छा, तो उसमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। बाकी आप जो कह रहे हो कि डीजल इंजन का क्या हुआ, तो भैया डीजल इंजन का समझ लो ये कि बैक टू बैक सीरीज आने वाली है जिसको आपको जरूर देखना है। लाइट भाग गई है भैया, लेकिन काम हमारा फिर भी हो ही रहा है, ठीक है। तो बैक टू बैक सीरीज आने वाली है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि डीजल इंजन किस तरह बनाना है, किस चीज़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि भाई हमसे तो डीजल इंजन बन नहीं रहा, पार्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा। मैं एक ऐसी सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा, तो पूरी सीरीज देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्लिंग इंजन किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से मैं आपको डीजल इंजन बना के भी दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। मैं लगभग 4 से 5 दिन के बाद डीजल इंजन की सीरीज के ऊपर वीडियो डालूंगा। उस बीच में मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, सिर्फ डीजल इंजन की सीरीज चलेगी। तो जिस तरीके से आप लोगों ने आज तक सपोर्ट किया है इस चैनल को, आगे भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। एंड टाइम पे टूटा बिल्कुल।